ये निस्मत बिना कोई नहीं, मासूक सो मजकूरे, हे मजकूरे इन बिन हो भी, यूं कहे हक सहूरे, यूं कहे हक सहूरे। मोमिनो हकीकत मारफत, प्रणाम। फरमाया महाराज जी, फरमाया सुंदर सच मारफत मोमिनो हकीकत मारफत, महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे, वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। प्रकरण चल रहा मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी वर्णन करती हैं, जो लोग जाहिरी अंग न मारे तो लो जागे न रोके अंग, ये मजकूर अंग तब हो भी अपने मासूक के संग। हे सुंदर साथ जी, जाहिरी अंगों को हमें मानना पड़ेगा, जो हमारे जाहिरी गुण अंग इंद्रियां हैं, जो भौतिक सुख साधन की चाहना उत्कंठा रखते हैं, इनसे हमें जुदा होना पड़ेगा। फिर सुंदर साथ जी, अब आपके गुण अंग इंद्रिया तारतम ज्ञान से निर्मल हो गए, तारतम वाणी हो गई, धनी की मेहर हो गई। अब आप क्या करो, धनी से अपने दिल की बातों को शेयर करो अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। सुंदर साथ जी, राजी से अपनी दिल की बातों को शेयर करो। राजी तो दिल की जाने, मन की जाने, उनसे कुछ छिपा है नहीं, छिपा है। लेकिन सुंदर साथ जी, आपको परात्म जैसे, क्योंकि परात्म के दिल में कब आता है, जब राजी के दिल में होता है, तब भी परात्म से वो कहलवाई देते ना, हे रूहो कहाँ चलना, चांदनी चौक में या पाट के घाट में। रूही कहती ना, धनी पाट के घाट चलो, जबकि दिल में किन क्या है, राजी के दिल। वही बात यहां इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो दिल की बात है रू, अपने दोला से करो। धनी तो सब जानते, लेकिन रूह जब धनी से बातें करती है अपने दिल की, तो धनी को अनंत गुना ज्यादा प्रेम मिलता है। हे सुंदर साथ जी, यही आशिकी है, हमेशा मासूक को या आशिक को अरस परस की बातें सुन करके सबसे ज्यादा सुख मिलता है। अब धनी से अपनी बातों को शेयर करो, फिर अपने जन्म को सफल करो। ये जो जन्म मिला हुआ है, भले आत्मा आई है वो तो निर्मल है, लेकिन वो आत्म निर्मल किसको कर रही, पूरे वजूद को। तो हे सुंदर साथ जी, अपने जन्म को सफल करो। अब सफल कैसे होगे, धनी की मीठी मीठी बातों का अनुभव करो। धनी कैसे मीठी मीठी बातें करते, हमारे श्रवण अंग में वो सुनाई देती है। धनी की हम सुंदर शोभा को देखते हैं, जैसे मुस्कुराता हुआ प्रसन्नता प्रफुल्लता का सागर, धाम दूल्हा का मुख कमल, एक एक रोम रोम में प्रफुल्लता नजर आ रही है। कैसे धनी के जामे की शोभा, कैसे इजहार की शोभा, और कमर तो अति कोमल, पेट और पतली कमर धनी की, लटकनी मटकनी चाल। ऐसी लीलाओं को आप याद करिए और धनी के नेत्र कमलों को देखिए, जिनमें गंजान गंज इश्क हमें नजर आ रहा है। हे सुंदर साथ जी, अपने गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करिए और धनी के दीदार की चाहना अपने दिल में उत्पन्न कीजिए। सुंदर साथ जी, धनी की मीठे मीठे अधूरों से जो मीठी मीठी रसना से बातें करते हैं, उसको याद करिए और हमारे श्रवण अंकों को कैसे सुख मिलते हैं, इन सारी इंद्रियों को, धनी की शोभा को याद करिए। लेकिन आखिर में कल क्या कहा था, इस सारी लीलाओं की लज्जत कौन लेगा, दुनिया लेगी क्या, नहीं, कौन लेगा, एक ब्रह्म ना लेगी।
जो राज्य के अंगी अंग है, जिनका प्रकटन राज्य से है, जिनकी निस्बत है, वही लेगा। अब मोमिनों की हकीकत और मार्फत की जो लीला है उसका वर्णन श्री इंद्रमती जी करती हैं। हकीकत मतलब पूरा परम धाम और मार्फत मतलब राज्य के दिल की बात है। इनको कौन लेता है? परम धाम में कौन विचरण करता है? कौन? सुंदर साथ जी 12,000 भौम के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर कौन चढ़ता है? जो ब्रह्मंगनाएं हैं। 2-2 हजार ऊंचे वृक्षों के ऊपर 1-1 हजार भौम के सुंदर पुखराजी को घेर करके महा बनाए हैं। कौन उन पे जाता है? जो ब्रह्मंगनाएं हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे हकीकत और मार्फत को की लज्जत को आप याद करिए। इनमें भी विद दोए, इनमें भी विधि दो। इन लीलाओं को पाने के लिए भी 2 स्थितियां हैं, 2 विधि है। एक इल्म के द्वारा, दूसरा प्रेम के द्वारा। तो हे सुंदर साथ जी, कोई ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करते करते उसमें डूब जाता है हकीकत की लीला में और मार्फत की लीला में। तो कोई सुंदर साथ जी इन बातों को याद करके हृदय के नेत्रों से ऐसे धनी के सुंदर स्वरूप, सुंदर धाम की लीला को डूब जाता है। इनकी 2 स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक गरक हो इसक में, एक ही गरक हो इसक में। एक पहली स्थिति क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन करने के बाद में वो अखंड सोहा में डूब जाएगी। कभी धामदोला के साथ में हौज कौसर तालाब में जाकर के नाव में बैठ करके टापू महल जाएगी, तो कभी 5:15 बजे क्या करेगी? संध्या के 5:15 बजे ब्रह्मंगनाएं क्या करती हैं? जमुना जी में झीलना करती है। कभी वहां झीलना करेगी। ऐसी ब्रह्मंगनाओं की स्थिति होती है। और आरफ लुदन्नी सोए, और आरफ माने ज्ञानी। ये ब्रह्म ज्ञान जिनके दिल में समाहित होता है, वो कैसे दुनिया में बखान करता है अपने दुल्हा की बातें, अपने धनी की बातें, अपने पिया की बातें, और खुद अलमस्त हो जाता है और सुनने वाला भी अलमस्त हो जाता है। ऐसे 2 विधि है। एक तो मौन हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान को सुन करके धनी के प्रेम में डूब जाती है, और दूसरा स्थिति बताई कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में, आरिफ होने के बाद में क्या करती है? दुनिया को अपने दूल्हा की मीठी मीठी बातें बताती है और खुद भी सुख लेती है और ब्रह्मंगनाओं को भी सुख देती है। एक इसक दूजा इलम में, एक इसक दूसरा इलम है। पहला क्या है? इसके राज्य में गर्क होना। दूसरा इल्म के द्वारा दुनिया में अपने धाम दूल्हा की सुंदर शोभा, साहेबी की महिमा का वर्णन करना। ये 2 स्थितियां हैं धर्म में मार्फत और हकीकत की लीला में चलने पर है। ये 2 मोमिनों हक नियामत है, ये दोनों मोमिनों की नियामतें। अब जो नियामत जिनको दे दे, और देने वाला कौन है? खुद धाम दूल्हा अक्षरातीत श्री राज्य। तो दूसरा नहीं देने वाला। कौन देने वाला है? खुद खुदा, पिया, धनी, सुभान। ये दोनों नियामतें देता है। कोई को इश्क में गर्क कर देता है, तो कोई को अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खुद भी उन सुखों को देता है और दुनिया को भी उन सुखों में डुबो देता है। एक गरक बाहिदत में, एक गरक बाहिदत में। एक स्थिति क्या है? वो गर्क हो जाता बाहिदत। एक दिली में अखंड परम धाम की आनंद की जो अनंत लीलाएं हैं, जो धनी हमें मीठे मीठे सुख हर पल हर घड़ी देते हैं, उसमें गर्क हो जाती है। एक रूप इल्म हक अरस लज्जत है, और दूसरी स्थिति क्या बताई? इल्म के द्वारा अपनी ब्रह्मंगनाओं को अखंड की याद दिलाना, अखंड की ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करना, सुंदर स्वरूप का वर्णन करना। कैसे इत्र से भीगे हमारे धाम के दूल्हा के क्या है? केस है सुंदर साची श्याम रंग के। कैसे रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जब पिलाते हैं ताम निस्बत की। धनी कैसे मीठे मीठे हमसे बोलते हैं। रुको, कहाँ चलना? कितनी
मिठास होती है धनी की रसना में। कौल अलस्तु बिरब्बिकुम, धनी कितनी मीठी रसना से कहते, क्या मैं तुम्हारा स्वामी हूं, प्रीतम हूं। तो हे सुंदर साची, इन मीठी मीठी रसना के बोलों को याद करके औरों को भी ब्रह्मंगना पिलाती है, और कैसे आनंद में खुद डूबती है और रूहों को भी डुबोती है। मार्फत लुदन्नी मोमिनो, अब सुंदर साची मार्फत लदुन्नी मोमिनो, मार्फत का ज्ञान, लदुन्नी माने ज्ञान रूपी चाबी किनको मिलती है? मोमिनों को मिलती है। तो हे सुंदर साची, मार्फत राज्य में डूबना और राज्य की सुंदर शोभा का बयान करना। कहां? ब्रह्मंगनाओं के बीच में, दुनिया के बीच में नहीं, क्योंकि दुनिया के लिए नहीं आया है ब्रह्म ज्ञान। किसके लिए आया? ब्रह्म प्रियाओं के लिए आया, ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया, मोमिनों के लिए आया। तो कैसे ब्रह्म मोमिनों के बीच में धनी की सुंदर शोभा का वर्णन करना, कैसे राज्य के सुंदर खब्बे, मच्छे, बाजू, कैसे कौनी, कलाई, अति कोमल सौंदर्यता से परिपूर्ण, कैसे धनी सुंदर नौघरी पहने हुए हैं। हे सुंदर साची, मतलब सुंदर राजी पहुंची धारण किए हैं, जिसको नौघरी भी कहा गया है। ऐसे धनी की आनंद में ब्रह्मंगना गरक हो जाती है। वंदा हक का कामिल है। और इसमें कामिल कौन है? कामिल माने सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान एक ब्रह्म अंगना है, जिनकी निस्वत राज्य से है, वही मार्फती लीला का वर्णन करेगा। दुनिया नहीं कर पाएगी, दुनिया ज्ञान की चतुराई बस करेगी, डूब नहीं पाएगी। डूबेगा कौन? जो धनी की अंगी अंग ब्रह्मंगना है, खुद भी, क्योंकि सुंदर साची मार्फत लीला का खूब वर्णन हो सकता है ज्ञान की चतुराई से, शब्दों की चतुराई से, लेकिन ना सामने वाले को समझ में आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो शब्दों की चतुराई हमें धनी के दिल तक नहीं ले जाती। वो केवल आपको कहां ले जाती? दिल की जगह अतल बितल सुतल में ले जाती। क्योंकि वो शब्दों की चतुराई क्या देती है हमें? साहिबी देती, और साहिबी क्या करती है? हमें नीचे की ओर ले जाती। और धनी की जिनके ऊपर कृपा मेहर होती है, वो ब्रह्मंगना खुद डूबती है और सारी सुंदर सात ब्रह्मंगनाओं को भी डुबोती है। बड़ी बुजुर्गी इनकी, बड़ी बुजुर्गी इनकी, इन ब्रह्मंगनाओं की बड़ी महिमा है, जो शास्त्रों में भी वर्णन है। अनेक अनेक धर्म शास्त्रों में मोमिनों की महिमा शब्दातीत है। सुंदर साची, प्रेम बसत एक ब्रह्म षष्ठी में जासों खेले स्वरूप ब्रजरास। सुखदेव कहे श्रीमद् भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत श्री ब्रह्म षष्ठी में जासों खेले स्वरूप ब्रजरास। हे सुंदर साची, तो इन ब्रह्मंगनाओं की महिमा शब्दातीत है, जो कुरान के अंदर या धर्म शास्त्रों के अंदर महिमा गाई गई है। करे बातें हक शामिल है। और ये केवल एक राज्य की ही बातें करते हैं। कोई ना काम एक रूहों को एक जाने हक का ईसा, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। ब्रह्मंगनाओं के पास में दिल में कोई चाहना ही नहीं है। हर पल हर घड़ी धनी की सुंदर शोभा में डूबना और बातें भी करना। तो किसकी करना? धनी की करना, अपने पिया की करना, अखंड की लीलाओं का बयान करना। ऐसे ब्रह्मंगनाओं की स्थिति होती है। हे सुंदर साजी, जो अखंड ब्रह्म ज्ञान आया वो मोमिनों के लिए आया, जो मोमिनों को बेशक कर दिया, किंचित मात्र भी शंका नहीं रही। कहीं अर्श की जाहिर बातों ने, और कैसे ये मोमिन अर्श की बातूनी बातों को दुनिया में जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर करने का मौका कहाँ है? यहीं पर। अखंड में तो नहीं है ना, अखंड में तो सारी नियामतें हमारी नजर में है, लेकिन यहाँ
धनी जिनको अपने हृदय के नेत्रों से वो लीला, वो शोभा दिखा दे, वही तो जाहिर करेगा, वही डूबेगा और औरों को भी डुबोएगा। सुंदर साथ जी, ये धनी की कृपा है। करें हक सो बातें इन विधे। तो कैसे ब्रह्मंगनाएं अपने धाम धनी से बातें करती हैं, धनी भी पटुत्तर भी देते हैं, लेकिन ये सामर्थ्यता जिन मोमिनों के दिल में होगी, क्योंकि धनी जिनसे लाड करते हैं ना, जिनको प्यार करते हैं, तो पहले बनावे वजूद, उनका वजूद वैसा बन जाता है। और धनी की प्रत्यक्ष लीला, क्योंकि एक कंकरी भी तेज हजम नहीं कर सकती, लेकिन वह जो हमारे दिल में चाहत चल रही थी, जो जिज्ञासा थी, कोई सुंदर साहब के मुख से ऑटोमेटिक कहलवा देंगे, जो आपने कभी उससे ना कही होगी ना करी होगी। तो ये कौन बोल पाता? धनी। वे मोमिन जो होते हैं उन्हें समझ में आ जाता कि जो हमारे दिल में ये चल रहा था, ये हमें किसने कहा? कोई सुंदर साहब ने नहीं कहा। किसने कहा? खुद राज जी ने कहा। हे सुंदर साहब जी, ऐसे धनी की मीठी मीठी बातें मोमिनों को समझ आती हैं, धनी का हुक्म क्या है वो समझ आता है। ऐसे मोमिनों की महिमा है। ज्यों करें अरस के तने, जो करे अरस के तन। हम मोमिन कैसे हो जाते? जो परातम धनी के उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत में राजी के ही साथ रहना, सुबह 6 बजे से लेकर के अष्टपहर 64 घड़ी। सुंदर साथ जी, सहन लीला में भी साथ होना, तो जीलना की हर लीला में साथ होना। और धनी के दिल में क्या चाहत होती? मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को कौन सा लाड करूं जिससे हमारी ब्रह्मंगनाएं प्रफुल्लित हो जावे, खुश हो जावे और खुल करके हंसे। ये धनी के दिल में देखने की चाहत होती है। और धनी वैसे ही सुख ब्रह्मंगनाओं को देते हैं। तो इन सारी लीलाओं में एक मोमिन डूबते हैं। हक दिया चाहे लज्जत, हक, फिर से ज्यादा, हक दिया चाहे लज्जत, हक दिया चाहे लज्जत। धनी तो हर पल हर घड़ी जो हमसे सहरक से नजीक है, हर पल आपको लज्जत देना चाहते हैं कि मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को क्या दे दूं हर पल। क्योंकि धनी जी को इसक वावे, इसक बिना कछु न सुहावे। और हमारा रिलेशन क्या है राज जी से? इश्क का, प्रेम का रिलेशन है। तो धनी जी के दिल में तो हर पल एक चाहत होती है कि मैं कौन सी लज्जत दूं अपनी ब्रह्मंगनाओं को। ताए इल्म देवे बेशक, इसीलिए धनी ने हमें इल्म दिया, तारतम बाणी दी, जो बेशक इलम है। बेशक इलम के द्वारा हम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में धनी के दिल में डुबकियां लगा सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। करनी मापा की कृपा होती है। कोई बिरला ही होता है जिनके ऊपर साक्षात कृपा होती है, फिर वो करनी में आता है। लेकिन हमें करनी से ही कृपा आती है। सुंदर साथ जी, तो हम क्यों ना आज धनी का पूर्ण पहचान होने के बाद, बेशक होने के बाद भी हम धनी के प्रेम में क्यों ना डूबे। सुंदर साथ जी, ये हमने क्योंकि वायदा किया, याद करो जो कहा है सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब, याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप। कैसे हमारे धनी की सुंदर शोभा है। क्योंकि सुंदर साजी महा श्रृंगार के बाद में एक प्रकरण आए जो हमें चोट कर रहे हैं, हमें करनी और रहनी में ला रहे हैं। अभी तक कथनी में थे हम, अब करनी और रहनी की बातें हैं। और जो करनी और रहनी में है वही इन प्रसंगों को समझ पाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, इन बातों में बहुत गहराई है। और इन गहराइयों को कौन जाएगा? जिनसे के पास में ब्रह्म ज्ञान होगा, जिनके दिल में प्रेम होगा। रूहें बातें करें हक सो, रूहें कैसे अपने धाम धनी से मीठी मीठी बातें करती हैं, परातम की तरह। जैसे परातम में हम धनी से मीठी मीठी बातें करते हैं, वैसे ही हम कैसे धनी से मीठी मीठी बातें करते हैं। देखें हो जो हक, और धनी के साथ में हम कहाँ चले जाते? कभी हौज को असर तालाब,
सोला देहरी के घाट में कैसे सुंदर घरनाले राज राज धनी धनी की गर्जना करते हुए कहाँ प्रवेश हो रहे? हौज गौचर तालाब में सोला देहरी से। हे सुंदर साजी, 4 घरनाले अंदर जा रहे हैं। फिर सुंदर साजी कैसे सोला देहरी का घाट, 2 भौं तीसरी चांदनी है। कैसे हम जब नजर करते हैं तो कैसे सुंदर देहरियां जमुना जी के दोनों तरफ आई हुई हैं। हे सुंदर साजी, हम किनके साथ? क्या हम अकेले खड़े होंगे उधर? उधर तो हमारे साथ कौन होंगे? राज्य। इधर भी राज्य है, लेकिन ये माया का पर्दा आपको राज्य से जुदा करता है। जब माया का पर्दा दूर हो जाता है तो हर पल हर सांस में राज्य का एहसास होने लगता है कि राज्य हर सांस में हमारे साथ हैं। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, धनी ही करते हैं, धनी हमारे साथ होते हैं। परातम जैसी स्थिति हम आपकी सभी की हो जाती है। देखे हौज जोए हक, देखे हौज जोए हक, हक दिया चाहे लज्जत, हक दिया चाहे लज्जत, आए इलम देवे बेसके, आए इलम देवे बेसके, रूह बातें करे हक सो, रूह बातें करे हक सो, देखे हौज जोए हक, देखे हौज जोए हक, देखे हौज जोए हक, देखे हौज जोए हक। बोलो श्री साईनाथ प्यारे की जय, राम के रहीम की जय। पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, कबहू के होते उजागर जो नैया, कबहू के होते उजागर जो नैया, डस उलटी जात, डस उलटी जात, पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, यंत्र न पुराने मंत्र न लागत, यंत्र न पुराने मंत्र न लागत, आयो शिरानी जात, आयो सिरहानी जात, पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, श्याम सुंदर बिन बिकल बिरहनी, श्याम सुंदर बिन बिकल बिरहनी, क्यों कर कटेगी ये रात, क्यों कर कटेगी ये रात, पिया बिन ना